तो कहते हैं भगवान शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या भगवान शिव जी के द्वारा प्राप्त हुई थी। उसको घटना को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तस्मात् कालम प्रतीक्षध्वम कियंतम दानवोत्तमः अहम अद्य महादेवम मंत्रार्थम प्रव्रजामि वही। तो कहते हैं बहुत से काल व्यतीत हो गया। शुक्राचार्य भगवान दैत्यों के गुरु थे और देवताओं के चले जाने पर शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, किसी काल विशेष में देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। तो देवताओं में दैत्य होने के पश्चात फिर कुछ काल व्यतीत हुआ और देवता अपने अपने लोक को चले गए और दैत्य भी थोड़े पराजित हो गए। अब पराजित हो जाने के पश्चात दैत्य थोड़े शांत हो गए और शांत हो जाने के पश्चात शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, हे दैत्यों, आप कुछ दिनों के लिए शांत होकर के रहिए। मैं भगवान शिव जी से तपस्या के बल के द्वारा मंत्र लेकर के आता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से तुमको अजय दिलाता हूँ, तुमको ऐश्वर्य आदि दिलाता हूँ। इसलिए कुछ काल तक तुम यहीं पर प्रतीक्षा करिए और तपस्वी बन करके रहिए और देवताओं से विरोध मत ठानिए। मैं भगवान शिव जी से मंत्र लेकर के अर्थात उस विद्या को लेकर के आऊँगा जिसके द्वारा तुम्हारी विजय हो जाए। निहितः बलिनः सर्वे केचित् शिष्टाश्च दानवा नाद्या युक्तस्य संग्रामे स्थातुमेव शुक्रावः। तो दैत्यों ने कहा कि हे शुक्राचार्य भगवान, हम कैसे यहाँ पर रह सकते हैं। पराजिता कथम स्थातुम पृथिव्यां मुनिसत्तमा। हम देवताओं से पराजित होकर के हम लोग अत्यंत निर्बल हो गए हैं। पराजिता कथम स्थातुम पृथिव्यां मुनिसत्तमा। हे मुनियों में श्रेष्ठ, हम इस देवताओं से पराजित होकर के इस पृथ्वी पर कैसे रह सकते हैं। और जबकि कितने दिनों तक हमको प्रतीक्षा करना पड़ेगी, तो कैसे हम समर्थ हो सकते हैं। निहता बलिना सर्वे, सभी पराक्रमी दानव जितने भी दानव थे वो मारे गए। सर्वे केचित शिष्टा दानवा, जो सिर्फ कुछ दानव बचे हुए हैं और जो बड़े बड़े दानव थे देवताओं के द्वारा मारे गए हैं। नाद्युक्त संग्राम स्थातुम एवं सुखभा। हम युद्ध में ठहरने में समर्थ नहीं है। संग्राम में युद्ध करने में सुख की इच्छा करने वाले भी इस युद्ध में ठहरने में समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य कहते हैं, यावद हम मंत्र विद्यानाम अनिश्य विद्याहम अनिश्यामि संक्रांत तावद भवद्भिः स्थातव्यम तपोयुक्त ही समन्वित। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं, जब मैं विद्या लेकर के आऊँगा तब तक भगवान शिव जी से विद्या लेकर के आऊँगा तब तक तुम यहीं पर निवास करिए और तपो से युक्त समन्वित तपस्या से युक्त होकर के समदम तितिक्षा उपरति से युक्त होकर के साम दान आदि भेद की नीति को लेकर के विद्वानों से समयोचित कहते हैं। जो विद्वान सामदान आदि है, सामदान आदि भेदी को लेकर के विद्वान के द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति वीर व्यक्ति समय की काल को लेकर के समय को लेकर के देश काल बल को लेकर के वीरों के द्वारा शक्ति बल को जान करके अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहिए। अभी जब सामर्थ्य नहीं है तो फिर व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। देश को जान करके काल को जान करके बल को जान करके वीरों के द्वारा शक्ति बल को जो बुद्धिमान हैं वीर हैं उनको अपनी शक्ति दिखाना चाहिए। इस प्रकार से तो सेना की जानकारी करके ही अपना सामर्थ्य दिखाए। तो जब तक हमारा शत्रु बलवान है तब तक उसको शांत उसके साथ विरोध नहीं ठाना चाहिए। जब हमने देख लिया कि शत्रु कमजोर हो गया तभी उसके ऊपर उसकी शत्रु की पूरी जानकारी लेकर के ही अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। सेवातः समय कार्य शत्रुणाम शुभकाम्या शक्ति ही उपचय काले हंतव्यास्ते मनीषिवी। कहते हैं शत्रु सेवा के लिए यहाँ पर बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए अपने कल्याण करने की इच्छा से शुभ की इच्छा से
शत्रुओं की भी सेवा कर लेना चाहिए। और जब शक्ति हो, शक्ति स्वशक्ति उपचय, स्व की शक्ति उपचय हो जाने पर, वृद्धि को प्राप्त हो जाने पर, फिर उस शत्रु को, अपने जिस शत्रु की सेवा करी थी उस शत्रु को मार देना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अपने शुभ कल्याण करना चाहता है तो शत्रुओं की भी सेवा कर लेना चाहिए। जब शक्ति अर्जन हो गई, सेना सुसज्जित हो गई, शक्ति अर्जन हो जाने पर फिर जिस शत्रु की सेवा कर रहे थे उसी का ही संहार कर देना चाहिए। न अद्या विनयम कृत्वा साम पूर्वम छलेन वै तिष्ठध्वंसो निकेतनेषु मद आगमन कांचया। कहते हैं तुम विनय से युक्त होकर के, शाम पूर्वक छल से युक्त होकर के अपने अपने घरों में निवास करिए, मेरे आगमन की आकांक्षा से युक्त होकर के लौटने की प्रतीक्षा करते रहिए। इस प्रकार से शुक्राचार्य भगवान उन दैत्यों से कहते हैं। और भी कहते हैं कि मैं जब महादेव जी से मंत्रों को प्राप्त करके हे दानवों मैं आ जाऊंगा तो युद्ध करेंगे, और युद्ध करके पुनः देवताओं को, देवों के साथ युद्ध करना, तो मैं मंत्र शक्ति के द्वारा तुमको और बल प्रदान करूंगा। इस प्रकार से शुक्राचार्य भगवान उन दैत्यों को कह करके निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके महादेव को आराधना करने के लिए चले गए। दानवः प्रेरयामासो प्रह्लादं स्वरसन्निधौ सत्यवादिनम अव्यग्रम स्वराणाम प्रत्यप्रदम। कहते इसके पश्चात दैत्यों ने, दानवों ने प्रह्लाद को मुखिया बना करके प्रह्लाद जी को देवताओं के पास में भेज दिया। और भेज दिया कैसे? बोला कि हे प्रह्लाद जी उनसे जाकर कहना, देवताओं से जाकर कहना कि हमने अभी अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया है, हम अब विरोध नहीं करेंगे, हम तपस्या करेंगे। इसलिए अब हमारे प्रति जो आपको युद्ध करने की शंका थी कि दैत्य हमारे साथ युद्ध करेंगे, इस शंका को आप त्याग कर दें। जब इस प्रकार से दैत्यों ने मिलकर के प्रह्लाद जी को देवताओं के पास में भेज दिया। प्रह्लाद भी सुरों के पास में, देवताओं के पास में गए, प्रत्यय से युक्त होकर के प्रणाम आदि किया, और प्रणाम आदि करके असुरों के द्वार, असुरों की तरफ से सारे नम्रता युक्त वचन बोल दिए। न्यस्ते शस्त्रः वयं सर्वे निसन्नाहास्ता तथैव च देवास्तपस्ये चरिष्यामः संवृतः बलकलययुतः। प्रह्लाद जी कहते हैं कि हे देवताओं, हम सारे दैत्यों ने, दानवों ने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया है, हम अब तपस्या करेंगे, बलकलों को धारण करके तपस्या करेंगे। इसलिए हमारे प्रति आप क्या करें, ये शंका त्याग कर दें कि दैत्य युद्ध करने के लिए आएंगे। जब इस प्रकार से प्रह्लाद जी ने देवताओं से ऐसे कहा तो देवता भी निश्चिंत हो गए, और देवताओं ने जान लिया कि अब दैत्य हमारे साथ युद्ध नहीं करेंगे। तो देवता भी भोग विलास में लग गए, अपने अपने आश्रमों में चले गए, स्वर्गलोक में चले गए, और स्वर्गलोक में जाकर के अपने अपने घर में जाकर के भोग विलास करने लगे। अब यहाँ पर कहते हैं प्रह्लाद जी भी अपने नगर में आ गए और नगर में आकर के निवास करने लगे। अब शुक्राचार्य भगवान कैलाश पर्वत पर गए, और कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शिव जी को उन्होंने प्रणाम किया। भगवान शिव जी को प्रणाम करने के पश्चात भगवान शिव जी ने पूछा, हे शुक्राचार्य, आप किस उद्देश्य से मेरे पास में आए हैं? क्या कारण है? बिना प्रयोजन के तो आप मेरे पास में नहीं आए, तो क्या कारण है, किस प्रयोजन को लेकर के आए, बताइए। मंत्रानिच्छामि हम देवम देवा येन संते बृहस्पतौ पराजयाय देवानाम असुराणाम जयाय च। तो शुक्राचार्य भगवान कहते हैं कि हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, मैं उन मंत्रों को जानने की इच्छा करके आया हूँ जो बृहस्पति के पास भी नहीं है। देवताओं को हराने के लिए, दैत्यों को जीतने के लिए, ऐसे मंत्रों को लेने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। इस प्रकार से जब शुक्राचार्य भगवान ने कहा, शुक्राचार्य भगवान की वाणी को सुन करके भगवान शिव जी बड़े चिंता को प्राप्त हो गए। चिंता को क्यों प्राप्त हो गए कि दैत्यों को विजय प्राप्त हो जाने पर देवता बड़े दुखी हो जाते हैं।
फिर दैत्य क्या करते हैं, उपद्रव मचाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी भी शुक्राचार्य की वाणी को सुन करके बड़े चिंतित हो गए और मन में विचार करने लगे। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य सर्वज्ञः शंकरः शिवा चिंतया मास मनसा किम कर्तव्यम अतः परम। तो सर्वज्ञ जो भगवान शिव जी थे चिंतन करने लगे मन के द्वारा, क्या करना चाहिए अब मेरे को, जो मेरे पास में मंत्रों को लेने के लिए आया है। मेरे द्वारा यद्यपि ये शुक्राचार्य देवताओं से द्रोह करने लगे हैं, मंत्र को जानने के लिए आए हैं और दैत्यों को विजय प्राप्त कराने के लिए आए हैं, मेरे द्वारा देवताओं की रक्षा करना चाहिए। इसलिए देवताओं की रक्षा करना चाहिए, इसी उद्देश्य से भगवान शिव जी ने उनको कठोर नियम को दे दिया कि हे शुक्राचार्य, हे काव्य, यदि तुम दुष्कर व्रत करके उग्र तप करके अरे 1000 वर्षों तक ये तप करोगे नियम पूर्वक, तो मैं तुमको वही मंत्र उपदेश कर दूंगा जो देवताओं के पास भी, बृहस्पति के पास भी नहीं है, जिनके द्वारा दैत्य देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। पूर्णम वर्ष से श्रम तो कर्ण धूमवाक्षिरः यदि पास्यसि भद्रम ते ततो मंत्रान अवाप्स्यसि। कि हे शुक्राचार्य, तुम यदि वर्ष से 1000 वर्षों तक धूम कणों को नीची सिर करके यदि पान करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम मंत्रों को मेरे द्वारा प्राप्त कर लोगे। तो शुक्राचार्य भगवान ने मृत संजीवनी विद्या भगवान शिव जी के द्वारा प्राप्त की थी। 1000 वर्षों तक शुक्राचार्य भगवान वृक्ष के ऊपर नीची सर करके लटके रहे और नीचे आग जला करके धूम के कणों को पान करते रहे, अतः धुआं पान करते रहे। धुआं का पान करते करते उनके इस प्रकार से तपस्या करते करते 1000 वर्ष व्यतीत हुआ। इत्युक्तः शंकरं काव्यश्च चकारावृते मनुत्तमं धूमपानरता शांतो मंत्रार्थम कृत निश्चया। तो जब भगवान भोलेनाथ ने ऐसा कहा तो भोलेनाथ की वाणी सुनकर के शुक्राचार्य भगवान ने उस प्रकार के व्रत को धारण कर लिया। मंत्र को लेने के लिए कृत निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके, कठोर व्रत को धारण करके धूमपान करने में शुक्राचार्य कैसे हो गए, रत हो गए। आता ते प्रतिदिन सेवन करने लगे। ततो देवः परिज्ञाय काव्यं वृत्ते रतं तदा दैत्यान्तं वसे तांश्चैव बभूर्मंत्र तत्परा। तो देवताओं ने भी जान लिया कि शुक्राचार्य भगवान उससे मंत्र को जानने के लिए व्रत प्राण हो गए। तो देवताओं ने ये भी जान लिया कि जो दैत्य हैं ये तपस्वी नहीं है बल्कि झूठा आलंबन कर रहे हैं, दम्भ दिखा रहे हैं। तो मंत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से जब तक शुक्राचार्य भगवान नहीं आते तब तक ये शांत बैठे रहेंगे। अब जिसके पश्चात शुक्राचार्य भगवान जब आ जाएंगे तो शांत नहीं बैठे रहेंगे, हमको परेशान करेंगे। ऐसा इंद्र देवताओं ने विचार करके कहते हैं सारे देवता उन दैत्यों के साथ जो शांत हुए थे उनके साथ युद्ध करने के लिए उद्यम करने लगे। आकर देवताओं ने विचार किया कि दैत्यों के साथ युद्ध करके हम दैत्यों को पराजित कर देंगे, मार देंगे, जिससे भविष्य में शुक्राचार्य भगवान के पास में जब कोई दैत्य नहीं रहेगा तो फिर हमारे साथ कैसे युद्ध वो करेंगे। इस प्रकार से देवताओं के साथ युद्ध होने के लिए तत्पर होने लगे। आता सारे देवता मिल करके जहाँ पर दैत्य थे वहाँ पर सेना सजा करके अस्त्र शस्त्र ले करके देवता दैत्यों के पास में आ गए। तो दैत्यों के पास में आकर के दैत्यों से कहने लगे, हे दैत्यों, हे दानवों, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, आप हमसे युद्ध करिए। जब इस प्रकार से देवताओं ने दैत्यों से कहा तो दैत्यों की वाणी को सुनकर के देवता कहते हैं, देवताओं की वाणी को सुनकर के दैत्य कहते हैं, न्यस्त शस्त्रे भयवती
आचार्ये वर्तमास्थिते तत्वा भयम पुरा देवा संप्राप्ता नो जिगांसया। कि हे देवताओं, आपने पहले हमको अभय दान कर दिया था, ठीक है, ऐसा बोल दिया था, हम युद्ध नहीं करेंगे, हमने अस्त्र शस्त्रों का त्याग भी कर दिया है, और हमारे आचार्य भी नहीं है, और हम भय से भयभीत हैं, और व्रत में भी स्थित हैं, हमारे आचार्य व्रत में स्थित हैं, और हम भय वाले हैं, और आपने पहले हमको अभय प्रदान कर दिया था, अब हमको मारने की इच्छा से आप यहाँ पर क्यों आ गए। सत्यम वह क्वः गतं देवः धर्मस्य श्रुतिनोदिता न्यस्ते शस्त्रान् हन्तव्या वीताश्च शरणं गता। कि हे देवताओं, आप तो सत्य और श्रुति सम्मत आपका जो धर्म है कहाँ चला गया। सत्यम क्व गतम धर्मस्य क्व गतम श्रुति नोदिता, श्रुति न ओदिता। जो वेद के द्वारा प्रतिपाद्य जो धर्म था वो आपका कहाँ चला गया, जो सत्य था आप में वो कहाँ पर चला गया। तो ये वेद का वचन है, न्यस्त शस्त्रा, जिसने शस्त्रों का त्याग कर दिया उसको नहीं मानना चाहिए, जो भयभीत है उसको भी नहीं मानना चाहिए, शरण में आ गया उसको भी नहीं मानना चाहिए। फिर अब जब हम भयभीत है, शस्त्रों का त्याग कर दिए हैं, और आपने हमको अभय भी दे दिया था, फिर हमको मानने के लिए क्यों आ गए। जब इस प्रकार से दैत्यों ने देवताओं से कहा, तो दैत्यों की वाणी को सुन करके देवता कहते हैं, भवद्भिः प्रेषितो काव्यो मंत्रार्थम कुहकेन च तपो ज्ञातम ही युष्माकम तेन विद्यामहि। देवता कहते हैं कि हे दैत्यगणों, आपने शुक्राचार्य को मंत्र लेने के लिए भेज दिया है, और आपके यज्ञ आपके तप को भी मैं जानता हूँ, इसलिए आप तप नहीं कर रहे बल्कि ढोंग ही कर रहे हैं, इसलिए आओ हमारे साथ युद्ध करो। तो इस प्रकार से और भी कहते हैं कि शत्रु छिद्रेण हंतव्या ऐसा धर्म सनातना सज्जा भवन्तु युद्धाय संरब्धा शस्त्र बाणाया। आप लोग हाथों में शस्त्र धारण कर लें, युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। और ये सिद्धांत है, सनातन धर्म है, सिद्धांत है कि जब शत्रु में कोई छेद हो जाए अतः शत्रु दुर्बल हो जाए, उस काल में दूसरे वाले को जो विजय चाहता है उस व्यक्ति को अपने दुर्बल शत्रु को मार देना चाहिए। शत्रु छिद्रेण हंतव्या, बलवान यदि शत्रु हो गया तो फिर मारना कठिन हो सकता है, इसलिए दुर्बल रहते रहते ही शत्रु को मार देना चाहिए। ये सनातन सिद्धांत है। इस प्रकार से आओ हमारे साथ युद्ध करो। इस प्रकार से जब इंद्र देवताओं की वाणी दैत्य ने सुनी, तो देवताओं की वाणी को सुनकर के देवता विचार करने लगे, और विचार करके वह सारे दैत्य पलायन पड़ा कि देवताओं के साथ हम जीत नहीं सकते, देवता अभी बलवान है और हमारे आचार्य भी हमारे पास में नहीं है, इसलिए सारे दैत्य मिल करके परामर्श करके वहाँ से भागने लगे, और सारे निर्गता भय बिला उस आश्रम से निकल गए जहाँ पर दैत्य बैठे हुए थे, जहाँ पर दैत्य जिस क्षेत्र में रह रहे थे। शरणम दानवः जगमोर भीतास्ते काव्य मातरम दृष्ट्वा तान् अति संताप्तान् अभयं च ददावतः। तो कहते हैं वो सारे दैत्य दानव शुक्राचार्य की माता की जो भृगु ऋषि की पत्नी थी उनके शरण में चले गए, और जाकर के कहने लगे, हे माता हमको शरण दीजिए, हमको अभय प्रदान करिए, हम बड़े दुखी हैं, ये देवता हमारे पीछे पड़ गए हैं। तो जिस प्रकार से अभय मांगा, शरण की इच्छा करी, तो शरण की देख करके अभय को मांगने को स्वीकार करके अभय की प्रार्थना करने पर जो शुक्राचार्य की माता थी उन्होंने कहा, क्या कहा, अभय प्रदान कर दी। न भेतव्यम भयम त्यजता दानवः मत सन्निधौ वर्तमानात् न भीर्भवतुम अर्हति। हे दानवो तुमको भय
नहीं करना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। डरो मति भयम त्यजता। अर्थात तुम क्या करो, भय को त्याग कर दो। मेरी सन्निधि में रह करके तुमको भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए मेरे नज़दीक में रहने पर। जब इस प्रकार से दानवों को अभय वचन दे दिया तो सारे दानव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उसी आश्रम में रहने लगे। निरायुध होकर के, आयुध से रहित होकर के, संभ्रांत से तत्र आश्रम असरा। जितने भी आश्रम है अस्त्र शस्त्र का त्याग करके निश्चिंत होकर के, असंभ्रांता कहते भ्रांति से रहित होकर के उस आश्रम में सारे असुर आदि दैत्य दानव आदि वहां पर रहने लगे। अब इसके पश्चात देवताओं ने देखा कि दानव तो यहाँ से भाग गए थे, कहाँ पर भागे? तो देवता भी दानवों के पैरों को चिन्ह देख करके वह भी उसी दिशा को आ गए जहाँ पर दानव जिस आश्रम में छुपे हुए थे। तो आता थे भृगु ऋषि के आश्रम में आ गए। तो भृगु ऋषि के आश्रम में आकर के देवताओं ने देखा कि दानवों को तो, दैत्यों को तो शुक्राचार्य की माता ने अभय प्रदान किया है। तो इस प्रकार से सारे देवता, भगवान विष्णु भी और शुक्राचार्य की माता के पास में गए और कहने लगे इन दानवों को हमको प्रदान करो। और जो दानव वहाँ पर दिख रहे थे उन सारे दानवों को देवता भगवान विष्णु मारने लगे। जब मारने लगे तो मारने को देख करके भयभीत हो गए और भयभीत होकर के कहाँ पर भागे, अब तो बड़ी संशय को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात शुक्राचार्य की माता भृगु ऋषि की पत्नी ने कहा कि हे इंद्र देवता, हे विष्णु, हे देवताओं, तुम दैत्यों को मत मारो, मेरे आश्रम में तुम दैत्यों को मत मारो, यहाँ से भाग जाओ। जब इस प्रकार से कहा तो ऐसी वाणी सुनकर के देवता कहने लगे ये हमारे शत्रु हैं, हम इनको मारेंगे। जब इस प्रकार से कहा तो ऐसी वाणी को सुन करके कहते हैं शुक्राचार्य की जो माता है, भृगु ऋषि की जो पत्नी है, उन्होंने कहा कि हे देवताओं, मेरे सामने तुम मार ही नहीं सकते, मैं तुमको अभी निद्रा के वशीभूत कर देती हूँ। हन्यमानान् सुरैर्दृष्ट्वा काव्यमाता तिव्ये पिता उवाचा सर्वान् सन्निध्यांस तापसः वै करोम्यहम्। तो कहते हैं वह भृगु ऋषि की पत्नी जो कहती मैं हे देवताओं तुम इनको मत मारो। जब इस प्रकार से मारना बंद नहीं किया तो उसने कहा कि मैं अपनी तपस्या के बल के प्रभाव से तुम सारे देवताओं को निद्रा के वशीभूत कर देती हूँ। इस प्रकार से ऐसी अपनी तपस्या को दिखा करके शुक्राचार्य की माता ने, भृगु ऋषि की पत्नी ने सारे देवताओं को ऊपर अपने तप के प्रभाव से क्या कर दिया, निद्रा को भेज दिया। अर्थात प्रेरिता निद्रा तान आगत्य पपात चा, निद्रा को आह्वान कर दिया। निद्रा के आह्वान हो जाने से सारे देवताओं को ऊपर फेंक दिया। तो सारे देवताओं को ऊपर फेंक देने से सारे देवता नींद के वशीभूत होने लगे। निद्रा वशम याता, निद्रा के अधीन हो गए। मुंह के बद आस्थिता, जैसे गूंगा व्यक्ति खड़ा रहता है, बैठा रहता है, उसी प्रकार से सारे देवता भी निद्रा के अधीन हो गए। कुछ भी न हल पाए न डुल पाए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि इंद्र देवता निद्रा के अधीन हो रहे हैं तो भगवान विष्णु इंद्र देवता भी निद्रा के अधीन हो गए, सारे देवता भी निद्रा के अधीन हो गए और कुछ संकट को प्राप्त होने लगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे इंद्र देवता, आप निद्रा के अधीन हो रहे हैं, आप मेरे भय मत करो, मेरे शरीर में जाओ। माँ तुम प्रविशा भद्रम ते नए, इसलिए मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने इंद्र देवता से कहा, हे इंद्र देवता, तुम मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर जाओ, मैं तुमको यहाँ से बाहर ले चलता हूँ। इस प्रकार से कहने के पश्चात भगवान विष्णु ने इंद्र देवता को अपने भीतर प्रवेश करा दिया। जब भगवान विष्णु के भीतर इंद्र देवता प्रवेश कर गए और कहते निर्भयो गत निद्राश्चा, निर्भय हो गए, गत निद्रा वाले हो गए। जब इस प्रकार से शुक्राचार्य की माता ने देखा कि भगवान विष्णु के द्वारा इंद्र देवता सुरक्षित हो गए, रक्षित हो गए,
तो ऐसी कहने के पश्चात शुक्राचार्य की जो माता ने कहा कि मैं विष्णु के सहित इंद्र देवता को अभी खाती हूँ। रक्षितम हरिणः दृष्ट्वा शक्रम तत्र गतव्यतम काव्यमातः ततः क्रुद्ध वचनम चेदेमब्रवीत्। तो कहते हैं भगवान विष्णु के द्वारा जब इंद्र देवता रक्षित हो गए, गत व्यतम व्यता से रहित हो गए, तो काव्य की जो माता है, शुक्राचार्य की जो माता है, वो क्रोधित होकर के कहने लगी कि हे विष्णु, मैं इंद्र देवता के सहित तुमको अभी अपने तप के बल के प्रभाव से भक्ष्यामी खा जाऊंगी। सारे देवताओं को देखते देखते मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। ईदृशम में तपोबलम, मेरा इस प्रकार से बल देखो। जब इस प्रकार से शुक्राचार्य की माता ने कहा तो शुक्राचार्य की माता ने योग विद्या से युक्त होकर के भगवान विष्णु को, भगवान इंद्र देवता को स्तब्ध करने लगी, खाने लगी, जड़ीभूत करने लगी। जब जड़ीभूत करने लगी तो उसी काल में इंद्र देवता उसके मंत्र के प्रभाव से, योग बल के प्रभाव से इंद्र देवता को बड़ा कष्ट हुआ। तो इंद्र देवता को जब कष्ट होने लगा भगवान विष्णु के शरीर के भीतर ही, तो भगवान विष्णु से इंद्र देवता कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, आप इसे भृगु ऋषि की जो पत्नी है, शुक्राचार्य की जो माता है, उसको मार दो। इसके कारण मैं बड़ा कष्ट को प्राप्त हो रहा हूँ। जही एनाम तरसा विष्णु यावन्नो न दहेत प्रभो तपसा दर्पिता दुष्टाम मां विचारे माधव। हे माधव, इसको शीघ्र ही, जब तक ये हमको जला नहीं देती, योग बल के प्रभाव से जब तक हमको ये जला नहीं देती, पीड़ित नहीं कर देती, इससे पहले ही तुम इस दुष्ट को, जो तपस्या के द्वारा घमंड को प्राप्त हुई है, इसको बिना विचार ही आप मार दीजिए। जब इस प्रकार से इंद्र देवता ने भगवान विष्णु से कहा तो विष्णु भगवान ने भी इंद्र देवता के द्वारा प्रेरित होकर के सुदर्शन चक्र उठाया। उस सुदर्शन चक्र उठा करके भगवान विष्णु ने उस अपने सुदर्शन चक्र को भृगु ऋषि की पत्नी के ऊपर छोड़ दिया। तो दधारा चक्रे क्रुद्धो बलात्म चक्र नोदिता। शुक्रत इंद्र देवता की प्रेरणा से युक्त होकर के भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और भृगु ऋषि की पत्नी के ऊपर छोड़ दिया। गृहीत्वा तत्करे चक्रम शिरश्छेद रहंसः रमहसा हताम दृष्ट्वा तुताम शक्रो मुदितश्चा वदवत्तरः। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और इंद्र देवता से प्रेरित होकर के शुक्राचार्य की माता के ऊपर छोड़ दिया, भृगु ऋषि की पत्नी के ऊपर छोड़ दिया। इंद्र देवता बड़ा प्रसन्न हो गया और इंद्र सुदर्शन चक्र के द्वारा वह भृगु ऋषि की पत्नी का सर कट गया और जमीन पर गिर गया कट के। इसके पश्चात भगवान विष्णु शंका को प्राप्त हो गए, कहीं भृगु ऋषि मेरे को श्राप ना दे दें। इंद्र देवता भी शंका को प्राप्त हो गया, कहीं भृगु ऋषि मेरे को श्राप ना दे दें। इस प्रकार से भृगु मुनि की तरफ से संकेत भी हो गए। अब उनके मन में शंका बनी रहती और वहां से सारे देवता इधर उधर चले गए। अब जब भगवान कहते हैं, भृगु ऋषि ने देखा कि भगवान विष्णु ने मेरी पत्नी को मार दिया, आकर मेरे को विदुर बना दिया। विदुर बनने के पश्चात वह पुरुष से कर्म कांड का अधिकारी नहीं होता, यज्ञ आदि का अधिकारी नहीं होता। पत्नी के बिना भी पुरुष से यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। तो इस प्रकार से भृगु ऋषि ने देखा कि मेरे को भगवान विष्णु के कारण ही विदुर बनना पड़ा। तम दृष्ट्वा तु बदम घोरम चक्रोदा भगवान भृगो वेप्यमान अति दुखार्ता प्रोवाचा मधुसूदनम। कहते भृगु ऋषि भगवान विष्णु के ऊपर भयंकर क्रोधित हो गए ऐसे वध को देख करके। यद्यपि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, किंतु भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि की पत्नी का वध कर दिया। तो दुखी होकर के भृगु ऋषि कहने लगे, अकृत्यम ते कृतम विष्णु जानन पापम महामते बदोयम विप्रे जाताया मनसा कर्तु मच्छमा।
हे जगत, हे महाबुद्धिमान, हे विष्णु, जो कृत्य नहीं करना चाहिए वह कृत्य आपने कर लिया। आप पाप को जानते हुए भी इस प्रकार से कृत्य को जानते हुए, पाप को जानते हुए आपने ऐसा कार्य कर दिया। बधोयम विप्र जाताया, यह आपको कहते विप्र की पत्नी का वध नहीं करना चाहिए थी। मन के द्वारा भी करने के लिए समर्थ नहीं है, मन के द्वारा भी योग्य नहीं है, फिर भी आपने विप्र यानी ब्राह्मण की पत्नी का वध कर दिया। आख्यातस्तव त्वं सत्वगुण स्मृतयो ब्रह्मचरादिशा ततः सौताम सस्य शंभुर विपरीतम कथम स्मृतम। हे विष्णु, आप तो सत्वगुण प्रधान वाले हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान वाले हैं और शिव जी तमोगुण प्रधान वाले हैं। जब आप सत्वगुण प्रधान वाले हैं, सत्वगुण प्रधान होकर के आपने तमोगुण का कार्य कैसे कर दिया? क्योंकि जो हिंसा आदि कार्य होते हैं वह तो तमोगुण के वाले व्यक्ति में होती हैं, और जब आप तो सत्वगुण प्रधान हैं तो आप में विपरीत कैसे हो गया? विपरीत धर्म को कैसे आपने स्वीकार कर लिया? आप में तामस धर्म कैसे आ गया? तामस से युक्त होकर के आपने अनिंदित अति निंदितम जो कर्म है वो कर दिया। निंदा को भी अतिक्रमण करके रहने वाले जो कर्म है वो आपने कर दिया। अविद्या अवद्या स्त्री तो या विष्णु हता कस्मात निरागसा, जो मेरी पत्नी थी दोष से रहित थी, पाप से रहित थी और वध करने की योग्य नहीं थी, आपने बिना कारण ही मेरी पत्नी को मार दिया। इसी हेतु से मैं अब आपको बदले में श्राप देता हूँ। तो भगवान भृगु ऋषि ने भगवान शिव जी, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। सपामि त्वां दुराचारम किमन्यते प्रकरोमि ते विदुरोहम कृतः पापा त्वयहं सक्रे कारणात्। मैं तो तुम कहते हैं तुमको ही श्राप देता हूँ, यद्यपि तुमने इंद्र देवता की प्रेरणा से ये मेरी पत्नी को मारा है, किंतु तुमने ही दुराचार कर्म किया है। मैं इंद्र को श्राप नहीं दूंगा बल्कि तुमको श्राप दूंगा। ना सपे हम सक्रम सपे त्वाम मधुसूदनम, तुमने मेरी पत्नी को मार देने से मेरे को बुजुर्ग बना दिया, तुम्हारे द्वारा ही पाप किया गया है, शक्र के कारण, इंद्र देवता के कारण, इसलिए मैं तुमको ही श्राप दूंगा, इंद्र देवता को श्राप नहीं दूंगा। तुम सदा छल पर हो, तुम कीट योनि दुराशया, कहते हैं दुराशय वाले, दुराभिप्राय वाले, तुम सदा छल करने में ही तत्पर रहते हो, सदा छल परो ही तुम कीट योनि दुराशय। कीट योनि जैसे सर्प सदृश है, जैसे कृष्ण सर्प सदृश है, कीट योनि वाले जैसे दुराशय वाले होते हैं, उसी प्रकार से तुम भी छल परक वाले हो, दुष्ट अभिप्राय वाले, तुम सदा छल करने में तत्पर रहते हो। और जो व्यक्ति तुमको सात्विक कहते हैं, जो मुनि ऋषि मुनि तुमको सात्विक कहते हैं, वह भी बेकार ही है। हे जनार्दन तामसत्वम दुराचारा प्रत्यक्ष में जनार्दना, हे जनार्दन तुम में प्रत्यक्ष देखा जाता है तुम तमो गुण प्रधान वाले हो, दुराचार हो, दुराचार में रत रहने वाले हो, तामो गुण प्रधान वाले हो। और जो सात्विक कहते हैं वे ही निश्चय भी मूर्ख ही हैं। अब कहते हैं अवतारा मृत्युलोके संतु मच्छाप संभवा प्रायो गर्भ है भवम दुखम भुंक्ष्वा पापा जनार्दन। हे जनार्दन मेरे श्राप के कारण मत शाप संभवा, मेरे शाप के कारण तुम्हारा पृथ्वी लोक में मृत्यु लोक में बार बार जन्म होगा। अवतारा मृत्यु लोके संतु मत शाप संभवा, कि हे जनार्दन मेरे शाप के द्वारा मृत्यु लोक में तुम्हारा अवतार होते रहेंगे। प्रायो गर्भ भवम दुखम, प्राया करके गर्भ भवम, गर्भ से जन्म जो दुख होता है उस दुख को तुम इसी पाप के कारण दुख भोगो, जो मेरी पत्नी को तुमने मार दिया, अर्थात काट दी, सर काट दिया। इस प्रकार से तो मेरे शाप के कारण तुमको बार बार पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा, और गर्भ जन्म जो दुख है उस दुख को भी तुम भोगोगे। इस प्रकार से भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया। तो भाई भृगु ऋषि के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु बार बार पृथ्वी लोक में जन्म धारण करते हैं। ततस्तेनाथ शापेन नष्टे धर्मे पुनः पुनः लोक
लोकस्य च हितार्थाय जायते मानुष्ये स्वीहा। तो व्यास भगवान जन्मेजय राजा से कहते हैं कि हे राजन, उसी साप के कारण, भृगु ऋषि के साप के कारण। कौन सी साप भृगु ऋषि ने दी? कहते भृगु ऋषि ने साप दे दिया, तुमने मेरी पत्नी को मारा है, इसी हेतु से इस पाप के कारण तुम्हारा जन्म, हे विष्णु, तुम्हारा जन्म बार बार पृथ्वी लोक में होता रहेगा। मनुष्य योनि में जन्म लेते रहोगे, बार बार माता के घर में तुम जाते रहोगे। इस प्रकार से इसी पाप को लेकर के, इसी श्राप को लेकर के भगवान विष्णु बार बार जब पृथ्वी लोक में धर्म की हानि होती है, अधर्म का वृद्धि होती है, धर्म नष्ट हो जाता है, तब तक वह भगवान विष्णु ही लोगों की रक्षा करने के लिए मनुष्य लोक में आते हैं। कभी राम के रूप में आते हैं, कभी शिव के रूप, कभी विष्णु के रूप में भी आते हैं, कभी कृष्ण भगवान के रूप में आते हैं, कभी अन्य के रूप में आते हैं, कभी वामन के रूप में आते हैं, कभी और के रूप में आते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, उस काल में भगवान विष्णु मनुष्य शरीर में आते हैं। अब इसके पश्चात भृगु ऋषि ने देखा कि मेरी पत्नी तो मर गई, अब पुनः मैं अपने इसी तप के बल के प्रवाह से पुनः जीवित करता हूँ। भृगु बहार्या हता तत्र चक्रेण मित्य तेजसा गारस्त्यंच पुनस्तस्य कथम जातम महात्मना। राजा पूछते हैं कि हे व्यास भगवान, भृगु ऋषि की तो पत्नी मारी गई थी चक्र के द्वारा, पुनः भृगु ऋषि ने घर जीवन कैसे निर्वाह किया? किस प्रकार से पुनः घर जीवन की प्राप्ति हुई इनको? या दूसरा विवाह किया अथवा वही पत्नी को जीवित कर लिया? तो व्यास भगवान कहते हैं जब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के द्वारा वह उनकी पत्नी मारी गई और भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया, तो श्राप के देने के पश्चात भगवान भृगु ऋषि ने उससे जो कटा हुआ सिर था, अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर था, उस सिर को उठाया और उठाने के पश्चात उस सिर को जो धड़ था, धड़ के ऊपर रख दिया, जोड़ दिया। और जोड़ने के पश्चात कहने लगे अद्यात्वां विष्णुनः देवी अतहं संजीवयाम्यहं यदि कृष्णो मया धर्मो ज्ञायते चरितोऽपि वा। हे देवी, तुम विष्णु के द्वारा मारी गई थी और आज मैं तुमको जीवित करता हूँ। यदि मैंने सारे धर्म को जानता हूँ, आज उस धर्म को जान करके आचरण भी किया है और मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य के द्वारा, उसी सत्य के प्रभाव से सत्य में कहता हूँ। जितने भी देवता आदि देखें, जितने भी देवता हैं, सारे देवता मेरे तेज बल को देखें, उसी सत्य के प्रभाव से। तो कहते हैं सत्य के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से, जो मैं धर्म का अनुष्ठान करता हूँ, देवताओं की पूजा करी हुई है, उसी के बल के प्रभाव से, सत्य के प्रभाव से, तप के प्रभाव से तुम आज जीवित हो जाओ। इस प्रकार से मेरे तेज बल को सारे देवता देखें। आदिभिः त्वां प्रोक्ष्य सीताभिर्जीवयामि तपोबला सत्यम शोचम यथा वेदा यदि मे तपसो बलम। कि मैं जैसे ही जल का प्रोक्षण करूं, उस जल के प्रोक्षण करने के बल के प्रभाव से, प्रोक्षण के द्वारा, मेरे तप के बल के प्रभाव से, सत्य के प्रभाव से, पवित्रता के प्रभाव से, वेद का स्वाध्याय के प्रभाव से, तप के बल के प्रभाव से वह मेरी पत्नी पुनः जीवित हो जाए। इस प्रकार से संकल्प करके भगवान भृगु ऋषि ने अपने तप का बल लगा करके, सत्य का बल लगा करके, स्वाध्याय का बल लगा करके, हाथ में जल लेकर के, प्रोक्षण करके, अभिमंत्रित करके पत्नी के सिर के ऊपर प्रोक्षण कर दिया। जैसे ही प्रोक्षण किया उसी काल में वह उसकी पत्नी, भृगु ऋषि की पत्नी है, पुनः जीवित हो गई। जैसे कोई व्यक्ति सोकर उठता है, उसी प्रकार से मानो वो सोकर के पुनः उठ गई। आदि भी संप्रोक्षिता देवी, जिस काल में जल के द्वारा प्रोक्षण किया, उसी काल में सद्य संजीविता तथा उसी काल में जीवित हो गई। उत्थिता संप्रीता भृगु ऋषि की जो पत्नी है भार्या उठ गई और भृगु ऋषि को भी बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई। सारे भूतों को देखते देखते, जैसे सारे भूत सोकर उठते हैं, उसी प्रकार से सारे जीवों के जितने भी देवता आदि थे, ऋषि मुनि आदि थे, उनके देखते देखते वह
सोकर के उठने के समान उठ गई। तो सारे देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, जहाँ पर वो उस काल में थे, सारे देवताओं ने कहा साधु साधु, इस प्रकार से भृगु ऋषि को प्रणाम किया, साधु साधु धन्यवाद दिया और भृगु ऋषि की स्तुति करी और साधु साधु कह करके उनकी पत्नी की भी स्तुति करी। भृगु ऋषि की स्तुति करी और भृगु ऋषि की पत्नी की भी स्तुति करी। तो सारे देवता, ऋषि मुनि आदि साधु साधुवाद कहने लगे। एवं संजीवितः तेन भृगुणः वरवर्णने विस्मयं परमं जगमुरे देवासेन्द्रः विलोक्य तत्। इस जब भृगु ऋषि की पत्नी जीवित हो गई भृगु ऋषि के द्वारा, तो सारे देवता विस्मय को प्राप्त हो गए। इंद्र आदि देवता कहते हैं इस प्रकार से जीवित हुई देख करके विस्मय को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात इंद्र देवता तो अपने लोक को चला गया और शुक्राचार्य भगवान तो तपस्या कर रहे थे। अब यहाँ पर कहते हैं कि इंद्र देवता को थोड़ी शंका हो गई कि मेरे कारण भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि की पत्नी को मार दिया था, अतः शुक्राचार्य की माता को मार दिया था। कहीं शुक्राचार्य भगवान मेरी अपनी माता के मर जाने के कारण मेरे से बदला न लेने लगे, अतः मेरे ऊपर क्रोध न हो जाए, अर्थात मेरे को कहीं श्राप न दे दें। इंद्र सुरान अतो वाचा मुनिनः जीवितः सती काव्यस्तप्त्वा तपो घोरम किम करिष्यति मंत्रवेद। कहते जो शुक्राचार्य घोर तप कर रहे हैं, घोर तप करके वे क्या करेंगे मालूम नहीं। मुनि के द्वारा जब उनकी पत्नी जीवित हो गई, भविष्य में क्या करेंगे मेरे को भी मालूम नहीं, आता क्या करेंगे, ऐसा इंद्र देवता सोचने लगा। गत निद्रा सुरेंद्रस्य देहे अच्छेमं अभूत नृपा श्रुता काव्य से वृत्तांतम मंत्रातम अति दारुणम। जब शुक्राचार्य मेरे विषय में सुनेंगे कि इंद्र देवता के कारण ही मेरी माता मारी गई थी, तो न जाने शुक्राचार्य भगवान क्या करेंगे। इस प्रकार से जब इंद्र देवता की नींद तो चली गई थी, किंतु फिर उनको चिंतन होने लगा, बड़े दुखी होने लगे, चिंतन करने लगे अब मेरा भविष्य में क्या होगा, कहीं शुक्राचार्य मेरे से बदला न लेने लगे। तो कुछ मन में विचार करके शुक्राचार्य इंद्र देवता ने मन में विचार करके अपनी जो पुत्री थी, जयंती जो पुत्री थी, आता इंद्र देवता का एक पुत्र एक पुत्री, जयंत नाम का पुत्र है और जयंती नाम की उनकी पुत्री है। पुत्र बड़ा है और पुत्री छोटी है। तो विमृश्य मनसा शक्रो जयंतीम ससुताम ततः उवाचा कन्याम चारवांगीम स्मृत पूर्वमिदं वचा। तो कुछ मन में विचार करके शुक्राचार्य के प्रति संकेत होकर के इंद्र देवता ने अपनी पुत्री जयंती को कहा, जो सुंदर थी, हंसकर के वाणी कही, हे पुत्री गच्छे पुत्री मया दत्ता काव्या तुम तपस्विनी। हे पुत्री मैंने काव्य के लिए आता शुक्राचार्य के लिए तुमको दे दिया, आता तुम उनकी अर्धांगिनी बन करके मेरे प्रसन्नता के लिए उनको वश में कर लो, अतः उनकी पत्नी बन जाओ और मेरी प्रसन्नता के लिए ऐसा कार्य करो जिससे शुक्राचार्य मेरे ऊपर क्रोधित न होएं। उपचारों के द्वारा मुनि को संतुष्ट करो, आराधना करो, मन को प्रसन्न करने वाले ऐसे उपचारों के द्वारा मुनि को क्या करो, प्रसन्न करो। भयम में तर्षा गत्वा, जो मेरा भय आ गया उसको हरण करो, उनके आश्रम में जा करके मेरा भय को दूर करो। इस प्रकार से अपनी पुत्री से कहा। तो पुत्री ने भी अपने पिता की वाणी को सुन करके पिता की आज्ञा लेकर के शुक्राचार्य जहाँ पर तपस्या कर रहे थे वहां पर आ गए। सह पितुर्वचनम श्रुत्वा तत्र गच्छन मनोरमः तम पश्यद विशालाक्षी पिबंतम धूमम आश्रमे। कहते हैं जयंती अपने पिता इंद्र देवता की वाणी को सुन करके जहाँ पर शुक्राचार्य तपस्या कर रहे थे वहाँ पर आ गई। देखा कि उसने शुक्राचार्य के आश्रम में देखा कि शुक्राचार्य नीची गर्दन घींच करके धूम का पान कर रहे हैं और धूम का पान करके तपस्या कर रहे हैं। तो वह भी जयंती भी शुक्राचार्य को इस प्रकार से देख करके
तो वहाँ पर उनको हवा जलती थी। कदली दलम आदाय बीजे बीजे या मासाए तम मुनि। कहते हैं वह जयंती नज़दीक में लगे हुए केले के जो पत्ते थे उनको तोड़ करके लाती थी, और धीरज धीरज से शुक्राचार्य को जो भूसी पड़ी हुई थी उस भूसी को हलाती थी, जिससे क्या होता था, उससे धूम निकलती थी, और धूम को निकल करके वह शुक्राचार्य उसका पान करते थे। और जंगल से आदि से ऐसे ऐसे कांच से कुशल आती थी, जिसके कारण धूम आदि निकलती थी। और दोपहर के काल में, मध्याह्न काल में जब सूर्य भगवान ऊपर की ओर हो जाते थे, भीषण गर्मी होती थी, उस काल में वह वस्त्र के द्वारा छाया कर देती थी। और जिस प्रकार से धर्म में अपने धर्म में स्थित होकर के शुक्राचार्य की सेवा करती रहती थी। और कभी भी यहाँ पर कहते हैं फलानी आनी दिव्यानि पक्वानि मधुराणि च मुमोचा अग्रे मुनिस्तस्य वक्षार्थम भीतानि च। तो शास्त्र भेद फल को, दिव्य फल को, पके हुए फल को, मधुर फल को जंगल से लाती थी और मुनि के सामने भक्षण करने के लिए रख देती थी। इस प्रकार से मुनि की सेवा करती थी। और इस प्रकार से नहीं करती थी, काम भाव से उत्तेजित होकर के ऐसे कार्य नहीं करती थी जिससे मुनि को क्रोध आ जाए। हाव भावादिकम किंचित विकारम विकार जन्म चतुर्थ न चकारा जयंती। तो यहाँ पर कहते हैं कि वह जयंती है हाव भाव से युक्त होकर के, जिससे काम वासना जागृत होती है, ऐसे हाव भाव को वह वो शुक्राचार्य के सामने नहीं करती थी, अभिव्यक्त नहीं करती थी, साप से भयभीत होकर के। इस प्रकार से शुक्राचार्य की सेवा करती रहती थी। ऐसे सेवा करते 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 शुक्राचार्य भगवान का कहते हैं 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। जब 1000 वर्ष व्यतीत हो गए तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो जाने के पश्चात भगवान शिव जी वहाँ पर दर्शन देने के लिए आए। और दर्शन देने के पश्चात कहते हैं, भगवान कहते हैं वरेण छंदेह मासा काव्यम प्रीत मनहरा यत् किंचित यच्चा किंचिदपि ब्रह्मन् विद्यते भृगुनंदन। हे भृगुनंदन, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ। तुम मेरे से इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो। प्रतिपश्यसि सर्वम यच्च वाच्यम न कस्यचित्। जो दूसरे का वाणी का विषय नहीं है वह तुम्हारे हृदय में विद्यमान हो जाए, तुम सबको जानने वाले हो जाओ। सर्वे अभिभावकत्वेन, सभी के अभिभावक हो जाओ। भविष्यसि न संशय, कहते हैं सभी के स्वामी हो जाओ, इसमें कोई संशय नहीं। अवध्या सर्वभूतानाम, किसी भी भूत के द्वारा तुम बद्ध नहीं होगे। और कहते हैं प्रजेशा दुजुत्तम, दुजों में श्रेष्ठ हो जाओगे, श्रेष्ठ ब्राह्मण रूप में प्रतिष्ठित होगे, प्रजेश हो जाओगे, प्रजाओं के स्वामी हो जाओगे, और दुजों में उत्तम हो जाओ, और सारे भूतों के मध्य में तुम अबद्ध हो जाओ, अतः तुम्हारी मृत्यु न होए, भूतों के द्वारा मृत्यु न होए। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने उनको वरदान दे दिया, और वरदान दे करके वह जो मृत संजीवनी विद्या है वो भी प्रदान कर दी, जिसके द्वारा मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता था। इस प्रकार से वरदान दे करके भगवान शिव जी अंतर्धान हो गए। और जब अंतर्धान हो गए शिव जी, उसी काल में शुक्राचार्य भगवान ने देखा कि जयंती वहाँ पर खड़ी है, पास में खड़ी हुई है। जिस आश्रम में तपस्या करते थे उसी आश्रम में देखा कि नजदीक में जयंती खड़ी हुई है। तो जयंती को देख करके शुक्राचार्य भगवान कहते हैं काशे कस्यासि शुश्रोणे ब्रूहि किं ते चिकीर्षितम् किमर्थम यह संप्राप्त कार्यम वद बभोरु में। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, क्यों आई हो, तुम क्या करने की इच्छा से यहाँ पर आई हो, किस लिए आई हो। हे बामोरु, सुंदर नेत्रों वाले, तुम्हारा क्या कार्य बताइए। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया हूँ। किम वांछसि, क्या चाहती हो। दुष्कर्म चेत सुलोचने, यदि दुष्कर भी होगा तो मैं तुमको वो दूंगा। हे सुंदर नेत्रों वाली, प्रीतो अस्मि त्वत्कृतेन अद्य, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया हूँ। अद्य वरम वरय सुकृते, तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए। इस प्रकार से शुक्राचार्य भगवान ने उस जयंती से कहा।
जयंती ने भी उससे कहा, ततः सा तु मुनिं प्राह जयंती मुदितानना चिकित्सितं मे भगवन् तपसा ज्ञातुमर्हसि। जब शुक्राचार्य भगवान ने ऐसा कहा, तो ऐसी वाणी को सुन करके जयंती कहती है कि हे शुक्राचार्य, हे भगवान, आप अपनी तपस्या के द्वारा जानने के योग्य हैं मैं किस उद्देश्य से तुम्हारे पास में आई हूँ, आप जानते हैं। तो कहते हैं, जयंती कहती है कि हे शुक्राचार्य, मैं इंद्र देवता की पुत्री हूँ, पिता के द्वारा तुम्हारे लिए मैं समर्पित हूँ। जयंती मेरा नाम है और मैं जयंती की छोटी बहन हूँ और मेरे पिता ने आपको समर्पण कर दिया। सकामास्मि त्वयि विभो, हे विभो, मैं सकामा हूँ। वांछितं कुरु मे अधुना, मेरी जो वांछित है उसको तुम प्रदान करो। रंसे त्वां महाभागा धर्मता प्रीति पूर्वकम, मैं धर्म पूर्वक तुम्हारे साथ विहार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। जब इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी को सुन करके शुक्राचार्य भगवान कहते हैं, मयः सह त्वं शुश्रोणि 10 वर्षाणि भामिनी सर्वैर्भूतैरदृश्या च रमस्वेह यदृच्छया। हे सुंदर नेत्रों वाली, हे भामिनी, तुम मेरे साथ 10 वर्षों तक विहार करो, सारे भूतों के द्वारा अदृश्य होकर के इच्छा के अनुसार तुम मेरे साथ विहार करो। इस प्रकार से शुक्राचार्य भगवान ने उस जयंती के साथ 10 वर्षों तक विहार किया। जब वो दैत्यों को मालूम पड़ा कि शुक्राचार्य भगवान को भगवान शिव जी ने दर्शन दे दिया, उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, तो वह अपने पुरोहित को, आचार्य को, गुरु को देखने के लिए, शुक्राचार्य को देखने के लिए सारे दैत्य उनके आश्रम में आए। जब सारे दैत्य उनके आश्रम में आए तो वहाँ पर शुक्राचार्य योग माया के प्रभाव से अदृश्य हो गए और अदृश्य होकर के विहार करते थे। तो वहाँ पर कहते हैं कि दैत्यों ने देखा कि यहाँ तो गुरु है ही नहीं है। अब गुरु के न मिलने पर निराश होकर के सारे दैत्य अपने घर में लौट गए। अब इसके पश्चात इंद्र देवता ने देखा कि शुक्राचार्य 10 वर्ष तक किसी के द्वारा दृश्य न होकर के विहार कर रहे हैं। उसी काल में इंद्र देवता ने बृहस्पति को बुलाया। तो बृहस्पति को बुला कर कहा, हे गुरु, मेरे लिए क्या है, अभी शुक्राचार्य भगवान 10 वर्षों तक विहार कर रहे हैं और किसी के द्वारा दृश्य नहीं है, उस बीच में आप मेरे हित का साधन करिए। जब इस प्रकार से मेरा कल्याण उस प्रकार से कार्य करिए। जब ऐसी कहा, ऐसी वाणी को सुनकर के बृहस्पति ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारा हित कार्य करूँगा। तो ऐसा जान करके, ऐसा कह करके बृहस्पति दैत्यों के पास में नकली शुक्राचार्य भगवान बन करके, कहते हैं बृहस्पति नकली शुक्राचार्य भगवान बन करके उनके पास में आ गए और उनके पास में आकर कहने लगे, हे दैत्यो, मैं शुक्राचार्य हूँ, तुम्हारे पास में आ गया हूँ। मैंने भगवान शिव जी से विद्या अर्जन कर ली है। इस विद्या के प्रभाव से मैं तुमको देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कराऊंगा। हम वो बोधिष्यामि विद्यां प्राप्ताम अमाया तपसा तोषिता संबोध युष्मत कल्याण हेतवे। तुम्हारे कल्याण करने के लिए भगवान शिव जी ने संतुष्ट होकर के मेरे को जो विद्या प्राप्त दी है, उस विद्या को मैं माया से रहित होकर के तुमको दूंगा, उसके द्वारा बोध कराऊंगा। तुम सावधान होकर के, प्रीत मन हो, प्रसन्न मन होकर के, हे दानवो, कृत कार्य इस प्रकार से मेरा कार्य करो, मैं तुमको प्रसन्न चित्त होकर के, कहते हैं प्रसन्न चित्त होकर के मैं तुमको विद्या प्रदान करूंगा। जब इस प्रकार से कहा तो वो ऐसी वाणी को सुनकर के सारे दैत्य दानवादी है प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के अपने को कृत कार्य माना और गुरु उन शुक्राचार्य जो देव गुरु बृहस्पति थे उनको ही गुरु मान करके, जो नकली शुक्राचार्य थे उनको गुरु मान करके, मोहित होकर के उन्हीं को गुरु मान लिया और उन्हीं के आश्रम में रह करके दैत्य दानवादी उनको प्रणाम करके, शंका से रहित होकर के, देवताओं से भय को त्याग करके वहीं पर माया से रहित होकर के स्वस्थ चित्त होकर के रहने लगे। और रह करके कहते हैं फिर देवताओं जितने भी दैत्य थे, जितने भी दानव थे,
जो नकली शुक्राचार्य भगवान थे, बृहस्पति ही शुक्राचार्य बने थे, उन्होंने वहाँ पर शुक्राचार्य भगवान ने अर्थात देवगुरु बृहस्पति रूप शुक्राचार्य ने उन दैत्यों को जो विद्या थी उस विद्या का उपदेश किया। कौन सी विद्या को उपदेश किया? कहते हैं नकली विद्या को उपदेश कर दिया, जैन धर्म की विद्या को उपदेश कर दिया। तो यहाँ पर उपदेश कर दिया, कहते छद्म रूप धर्म सौम्यम बोधियंतम छलेन तान जैनम धर्मम कृतम स्वयं यज्ञ निंदा परम तथा। तो शुक्राचार्य भगवान ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। इस प्रकार से छद्म रूप धारण करके, कहते हैं शुक्राचार्य का रूप धारण करके बृहस्पति ने नकली रूप धारण करके छल से युक्त होकर के उनको अर्थात दैत्यों को, दानवों को जैन धर्म का उपदेश कर दिया। तो जहाँ पर कहते हैं उसमें यज्ञ निंदा परम, जहाँ पर यज्ञ की निंदा की जाती ऐसा धर्म का उपदेश कर दिया। और आगे वर्णन करते हैं भो देव विवा सत्यम ब्रवीमि भवताम हितम। हे दैत्यो देवताओं के शत्रु, मैं सत्य कहता हूँ आपके हित के लिए। अहिंसा परमो धर्मो अहंतव्य ही अतायना है ततायना। तो यहाँ पर कहते हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा ही परम धर्म है, अताइयों को भी नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा जो जैन धर्म आदि है उनको ही इस प्रकार से उपदेश कर दिया। और यहाँ पर है वेद की निंदा करते हुए इस प्रकार से और उपदेश कर दिया कि ब्राह्मणों ने, द्विजों ने भोग के लिए ही वहाँ पर पशु की हिंसा का विधान किया गया है। जिव्या स्वाद पर ही, कामना से युक्त होकर के, जिव्या स्वाद पर ही युक्त होकर के ही हिंसा का विधान किया गया है। हिंसा का विधान करते हैं कौन? द्विज आदि। अहिंसा ही परम मत, अहिंसा ही परम मत है। इस प्रकार से विपरीत, वेद के विपरीत अन्य वेद की निंदा करते हुए धर्म का उपदेश कर दिया। तो इस प्रकार से जिन धर्म का उपदेश कर दिया। अब ऐसा करने के पश्चात, अब इसके पश्चात वो 10 वर्ष व्यतीत हो गए। शुक्राचार्य भगवान के इधर 10 वर्ष व्यतीत हो गए। 10 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात शुक्राचार्य ने देखा कि अब चलो हमारे यजमान कैसी अवस्था में हैं, उन यजमान की खबर लेते हैं। तो वहाँ पर शुक्राचार्य भगवान जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि शुक्राचार्य, ये तो देवगुरु बृहस्पति मेरा रूप बना करके इन दैत्यों को ठग रहे हैं। तो जब ठग रहे हैं तो ऐसा देखने के पश्चात शुक्राचार्य कहते हैं चिंतिहामासा मनसा मम द्वेष गुरु किलः वंचिता किल दूतेन याज्ञा में नात्र संशया। तो शुक्राचार्य भगवान ने नकली गुरु को देख करके, जो मेरे साथ द्वेष करने वाले बृहस्पति को देख करके, बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति को देख करके कहने लगे ये तो मेरा शत्रु है और मेरे यजमानों को ठग लिया इस दूत के द्वारा, नात्र संशया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब शुक्राचार्य भगवान कहते हैं जो असली धिकलोपम पापी बीजम वही नरक द्वारम ऊर्जितम गुरुर अपि अनितम ब्रूते प्रेरितो येन पापिना। ये इस लोक को धिक्कार है जो पाप का बीज है, नरक का द्वार है, नरक के द्वार पाप का बीज, ऐसे लोग को धिक्कार है। गुरु होकर के, देवताओं के गुरु होकर के भी झूठ बोल रहे हैं। इस प्रकार से कैसे होकर प्रेरित तो देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर के, यानी जिसके द्वारा, जिस पाप से प्रेरित होकर के ये क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। गुरु होकर के, देवताओं के गुरु होकर के, लोभ से युक्त होकर के झूठ कैसे बोल रहे हैं? धिक्कार है उस लोग को। प्रमाणम वचनम यश सोपी पाखंड धारका, कहते हैं ये पाखंड को धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति इनके वाणी को क्या करते हैं? प्रमाण मानते हैं। ये सरों के देवता हैं, सारे धर्मों के प्रवर्तक हैं। सारे धर्मों के प्रवर्तक होने के पश्चात भी एक पाखंड को धारण करके ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं। इनके बातों को प्रमाण मानते हैं, फिर भी ये गलत कार्य करते हैं। इस प्रकार से चिंतन करके फिर वहीं पर जहाँ पर शुक्राचार्य जो बृहस्पति थे, बृहस्पति के पास में आए। आता शुक्राचार्य, असली शुक्राचार्य नकली शुक्राचार्य के पास में आए और पास में आकर के दैत्यों से कहा हे दैत्यो, मैं असली गुरु हूँ, ये नकली गुरु है। वंचिता मत स्वरूपेण दैत्या किम गुरु ना किला। हे दैत्यो, ये देवगुरु बृहस्पति के द्वारा
तुम ठगे गए हो, मैं असली गुरु हूँ, ये नकली गुरु है। इस प्रकार से हम काव्यो गुरुश्चा अयम देवकारी प्रसाद का, मैं शुक्राचार्य हूँ और ये बृहस्पति हैं, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए, इनके द्वारा तुम ठगे गए हैं। यूयम मद यज्ञ नात्र संशय, हे यजमानो तुमको देवगुरु बृहस्पति ने ठग लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। मां श्रद्धम बचा अस्य आर्य दम्बिको अयम मद आकृति, जो मेरी आकृति को धारण करने वाला है इसके दाम्भिक है, इसकी वाणी को श्रद्धा मत करो, इसकी जिसने जो उपदेश किया है उसकी वाणी के ऊपर विश्वास मत करो, मेरे अनुगत हो जाओ। माम यज्ञ, मेरे अनुगत हो जाओ, मेरे यजन करो। हे यजमान, इसको त्याग करो, इस बृहस्पति को त्याग करके मेरे अनुगत हो जाओ। और जो बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति उनकी वाणी को तुम मत मानो। जब इस प्रकार से शुक्राचार्य भगवान ने कहा तो शुक्राचार्य भगवान की वाणी को सुन करके सारे दैत्यों ने देखा कि आगे जिसको हम 10 वर्षों से गुरु मान करके बैठे थे, ये भी वही आकृति वाले हैं, जो अभी अभी आए हैं वे भी वही आकृति वाले हैं। तो ये गुरु है, ये असली गुरु हैं कि वो गुरु हैं जो अभी आए हैं वो असली गुरु हैं, अथवा जो पहले से 10 वर्षों से हमको उपदेश कर रहे हैं वह गुरु हैं, असली गुरु हैं। कौन है? संशय को प्राप्त हो गए। जब संशय को प्राप्त हो गए सारे दैत्य, उसी काल में देवगुरु जो बृहस्पति है उन्होंने देखा कि सारे दैत्य दानव संशय को प्राप्त हो गए और निश्चय नहीं कर पाए। जब निश्चय नहीं कर पाए तो फिर देवगुरु बृहस्पति ने भी कह दिया, हे दैत्यो, ये जो अभी अभी आए हैं, अभी अभी आने वाले जो देवगुरु, ये तो नकली शुक्राचार्य हैं और ये देवगुरु बृहस्पति है और मैं ही असली गुरु तुम्हारा शुक्राचार्य हूँ। देखो मैं तुमको 10 वर्षों से विद्या का उपदेश कर रहा हूँ, मैं तुमको देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कराऊंगा। इस प्रकार से मैंने तुम्हारे लिए हित का उपदेश किया है और बहुत सी 10 वर्षों में विद्या का उपदेश किया है। ये जो अभी वर्तमान काल में आए ये तो देवगुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए मेरा रूप धारण करके आ गए। इस प्रकार से न जो देवगुरु बृहस्पति हैं उन्होंने, जो नकली देवगुरु बृहस्पति थे, नकली शुक्राचार्य थे, उन्होंने असली शुक्राचार्य को झूठा सिद्ध कर दिया। जब झूठा सिद्ध बता दिया तो झूठे सिद्ध बताने के पश्चात अब जितने भी दैत्य थे, दानव थे, उन्होंने असली गुरु को तो त्याग दिया, नकली गुरु को ही स्वीकार कर लिया। अतः देवगुरु बृहस्पति की वाणी में फंस गए और कहने लगे असली गुरु से कि हे शुक्राचार्य, यही हमारे शुक्राचार्य है जो हमको 10 वर्षों से पढ़ा रहे। आप तो अभी अभी आए, आप तो देवगुरु बृहस्पति है, हमको तुमसे कोई लेन देन नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी इच्छा के अनुसार चले जाओ। यही हमको हमारे असली गुरु हैं जो हमको 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, हमको विद्या प्रदान की है। इस प्रकार से उन दैत्यों ने, दानवों ने असली शुक्राचार्य से ऐसा कहा तो असली शुक्राचार्य ने उनकी वाणी को सुन करके कहते हैं, हे दानवो, हे दैत्यो, मैं ही असली गुरु हूँ, ये नकली गुरु है, ये तुमको ठगने के लिए आए हैं। तुम यदि मेरी वाणी के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, मेरी ऊपर श्रद्धा नहीं करोगे तो तुमको पराजय की प्राप्ति होगी। तुमने जो मेरा अपमान करोगे, तो मेरी वाणी को ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो निश्चित रूप से मेरी वाणी का अपमान करने से, मेरे ऊपर विश्वास न करने से तुम भ्रष्ट हो जाओगे, तुमको शीघ्र ही फल को भोगना पड़ेगा, पाप रूप फल का भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से तो विश्वासम परमम जगमु काव्यो अयमति निश्चयात, मेरे ऊपर विश्वास करो, ये कपट वेश को धारण करने वाले हैं। यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो ये तो इंद्र देवता का कार्य करके शक्र देवता का, इंद्र देवता का कार्य करने के लिए आया है। जब इस प्रकार से असली गुरु ने कहा, असली गुरु की वाणी को सुन करके भी उन दैत्यों को, दानवों को विश्वास नहीं हुआ तो शुक्राचार्य भगवान श्राप दे करके चले गए, शीघ्र ही तुमको मेरी वाणी न मानने से तुमको शीघ्र फल की प्राप्ति होगी, अर्थात कष्ट की प्राप्ति होगी, अर्थात तुमको राज्य से च्युत होना पड़ेगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार से सप्तान गुरु ज्ञात्वा दैत्यान तान भार्गवेण भी कहते हैं। इस प्रकार से शुक्राचार्य जो असली शुक्राचार्य थे दैत्यों को क्या कर गए, यानी श्राप दे करके वहां से चले गए। जब चले गए तो जब इसके पश्चात, चले जाने के पश्चात, जब देवगुरु बृहस्पति ने जान लिया कि सारे दैत्य
देवगुरु बृहस्पति ने जान लिया कि शुक्राचार्य ने तो इनको दैत्यों को श्राप दे दिया। अब श्राप देने के पश्चात वे देवगुरु बृहस्पति भी जो नकली बने हुए थे, कुछ दिनों के बाद वहाँ से अपना रूप असली रूप धारण करके वहाँ से चले गए। अर्थात उन दैत्यों को त्याग कर दिया। पहले असली गुरु ने भी त्याग कर दिया और बाद में फिर नकली गुरु ने भी त्याग कर दिया। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तस्मात् प्रनष्ट संज्ञा वही पराभवम अपाप्स्यता। तुमको कहते हैं प्रनष्ट संज्ञा वाले हो जाओगे, पराभव को प्राप्त हो जाओगे। जब ऐसा मेरी आज्ञा का फल, मेरी आज्ञा अवज्ञा का फल तुमको शीघ्र ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से जब श्राप मिल जाने के पश्चात और शुक्राचार्य भगवान अदृश्य हो गए, वहाँ से लूट कर चले गए। और देवगुरु बृहस्पति भी वहाँ से वो देखा कि देवगुरु बृहस्पति ने देखा कि शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया। तो श्राप को सुनने के पश्चात इसके पश्चात वह देवगुरु बृहस्पति भी असली रूप धारण करके वहाँ से चले गए। अब जैसे ही असली रूप धारण करके चले गए, उसी काल में तो इंद्र देवता के पास में गए देवगुरु बृहस्पति और कहने लगे, मैंने तुम्हारा कार्य कर दिया। इति श्रुत्वा गुरुवाक्यम मगवः मुदमाप्तवान् जसुश्च सुरः सर्वे प्रतिपूज्य बृहस्पतिम्। तो कहते हैं इंद्र देवता के पास में जाकर के कहने लगे देवगुरु बृहस्पति कि हे इंद्र देवता, मैंने तुम्हारा कार्य कर दिया। जब इस प्रकार से कार्य कर दिया, ऐसी वाणी को सुन करके सारे देवता, इंद्रादि देवता प्रसन्न हो गए। अब इसके पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं, जब आगे वर्णन करते हैं कि जब दैत्यों को मालूम पड़ा कि हमारे असली गुरु तो यही हैं, नकली गुरु ने हमको ठग लिया। 10 वर्षों तक जिन्होंने हमको विद्या प्रदान करी थी, वह विद्या तो देवगुरु बृहस्पति ने दी थी, और बाकी जिन जो देवगुरु जो असली गुरु थे उनको हमने अपमान कर दिया और उनको भगा दिया यहाँ से। तो सारे दैत्य मिल करके, दैत्य दानव मिल करके प्रहलाद जी को आगे करके सारे दैत्य दानव आदि जहाँ पर शुक्राचार्य का आश्रम था वहीं पर गए, और वहाँ पर जाने के पश्चात उनको प्रणाम किया, मनाया, अनुनय विनय किया कि हे देवगुरु, हे शुक्राचार्य भगवान, हमसे गलती हो गई, आप हमको क्षमा करें, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करें, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे। हमको देवगुरु बृहस्पति ने ठग लिया था, हम असली नकली में पहचान ही नहीं कर पाए, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से जब ऐसा कहा, तो ऐसी वाणी को सुन करके तो आप हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। जब इस प्रकार से शुक्राचार्य ने सुना, शुक्राचार्य ने प्रहलाद आदि की वाणी सुन करके संतुष्ट हो गए। इसके पश्चात शुक्राचार्य भगवान ने कहा कि हे दैत्यो, हे देव, हे दानवो, तुम्हारी वर्तमान काल में विजय नहीं होगी, तुम काल की प्रतीक्षा करो, तो काल के पश्चात फिर तुमको भविष्य में विजय प्राप्त होगी। तदा ते जहिना प्रोचुर दानवः मदगर्विता संग्रामस्तु प्राकर्तव्यो देवम किम न विदामहे। जब इस प्रकार से शुक्राचार्य ने निषेध कर दिया कि अभी देवताओं का काल चल रहा है, तुम्हारा काल नहीं है, जब काल आएगा तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। जब ऐसा शुक्राचार्य ने कहा, शुक्राचार्य की वाणी सुन करके प्रहलाद आदि ने तो कहा ठीक है, किंतु अन्य जो दानव थे, जो मद से गर्वित थे, जय की इच्छा करने वाले थे, उन्होंने कहा कि हम देव को नहीं जानते, काल को नहीं जानते, हम तो संग्राम करना चाहते हैं। निरुद्यमानाम देवम ही प्रधानम असुराधिपः कैन दृष्टम का वा दृष्टम कीदृशम कैन निर्मितम। कहते जो उद्यमन नहीं करते वही व्यक्ति देव के अधीन होते हैं। किसके द्वारा देव देखा गया है, किसके द्वारा देखा गया है, कीदृशम देव होता है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है, देव कैसा है, कहाँ देखा जाता है, कैसा है। इस प्रकार से युद्ध करना चाहिए। तस्मात् युद्धम करिष्यामो बलम आस्ताय संप्रदम। हम बल को लेकर के, बल का आश्रय लेकर के युद्ध करेंगे। भविष्य में जो घटना घटेगी वो तो घट करके रहेगी। इस प्रकार से सारे दैत्यों ने कहा कि हे प्रहलाद जी, हम आपको आगे बना करके, आगे रख करके, आप सर्वज्ञ हो, महामति हो, बुद्धिमान हो, आपको आगे बना करके, सेनापति करके हम देवताओं के साथ युद्ध करना
चाहते हैं, इसलिए आप युद्ध करो। जब इस प्रकार से दैत्यों ने, दानवों ने प्रहलाद से कहा, तो प्रहलाद ने भी दैत्यों की वाणी सुन करके, दानवों की वाणी सुन करके स्वीकार कर लिया। तो दैत्य सारे मिलकर के, इकट्ठे होकर के, दानव मिलकर के देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। अब यहाँ पर कहते हैं शुक्राचार्य भगवान को अरे गुरु बना करके युद्ध करने लगे। तो युद्ध करते करते दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, देवताओं में युद्ध हुआ और दानवों में युद्ध हुआ। सेनानिश्च तदः भूत्वा देवानुद्देशमावहत् इत्युक्तस्तैः तदा राजन् प्रहलाद प्रबलादिह। कहते हैं प्रहलाद को सेनापति बना करके दैत्य और दानव और एक तरफ देवता हो गए, एक तरफ दानव हो गए, तो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। संग्रामस्तु तदा घोरम शक्र प्रहलादयोरभूत् पूर्णम वर्ष शतम तत्र मुनिनाम विस्मयावह। कहते पूरा 100 वर्ष तक देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। दैत्यों और दानवों को लेकर के देवताओं के साथ युद्ध हुआ, तो 100 वर्षों तक युद्ध चला, जो मुनियों को भी विस्मय करने वाला है। उस युद्ध में कहते हैं देव भगवान शुक्राचार्य के द्वारा रक्षित होकर के देवताओं की विजय हो गई, दैत्यों की विजय हो गई। शुक्राचार्य के द्वारा रक्षित हो जाने से जितने भी दैत्य थे, दानव थे, उनकी विजय प्राप्त हो गई और सारे देवता पराजय को प्राप्त हो गए। जब देवता पराजय हो गए और दैत्य की जय हो गई, इसके पश्चात शुक्राचार्य भगवान के द्वारा रक्षित हो जाने से दैत्य जीत गए, तो देवता दुखी हो गए। तो देवता दुखी हो जाने के पश्चात देवगुरु बृहस्पति के पास में गए। तो देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र देवता से कहा, हे इंद्र देवता, तुम देवी की आराधना करो, जिसके प्रभाव से तुम्हारी विजय होगी। तो इंद्र देवता को बृहस्पति ने मंत्र दे दिया, स्तोत्र बता दिया। उस स्तोत्र को पढ़ करके अनुष्ठान किया उन्होंने, उसी के माध्यम से उनकी विजय की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, देवी की स्तुति करते हैं। जय देवी महामाये शूलधारिणी चाम्बिके शंख चक्र गदा पद्म खड्ग हस्ते भय प्रदे। हे देवी आपकी जय हो, हे महामाये आपकी जय हो, इस त्रिशूल को धारण करने वाली देवी आपकी जय हो, हे अंबिके आपकी जय हो। शंख चक्र गदा पद्म खड्ग हाथ में धारण करने वाली देवी आपकी जय हो, अभय को देने वाली देवी आपकी जय हो। 5 कोशों के भीतर रहने वाली ब्रह्मपुच्छ रूपिणी आपकी देवी की आपकी जय हो। आनंद कलिके आनंद स्वरूप आपकी जय हो, हे माता आपकी जय हो। सर्वे उपनिषद अर्चिते, सारे वेदों के द्वारा आप ही पूजित होती हैं, आपकी जय हो। इस प्रकार से इंद्र देवता ने देवी की स्तुति करी। तो देवी इस प्रकार से स्तुति को सुनकर के प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के देवताओं के सामने प्रकट हो गई। एवं स्तुतः मगवतः देवी विश्वेश्वरी तदा प्रादुर्भूव तरसा सिंगारूढ़ा चतुर्भुजा। तो कहते हैं देवी सिंह पर आरूढ़ होकर के देवता के द्वारा पूजित हो जाने से, भगवान के द्वारा, इंद्र देवता के द्वारा पूजित हो जाने से वह प्रसन्न हो गई और वहां पर सिंह पर आरूढ़ होकर के देवता, इंद्र देवता के सामने प्रकट हो गई और कहने लगी, हे इंद्र देवता, अब आपको भय नहीं होना चाहिए। हे सारे देवताओं, आपको भय नहीं होना चाहिए, आप अभय हो जाइए। मैं तुम्हारे सिद्धि को सिद्ध करूंगी। भो देवा सम विदास्यन्ति, मैं तुम्हारे को सुख विधान करूंगी। इस प्रकार से कह करके देवी जहाँ पर दैत्य थे वहां पर पहुंच गई, युद्ध करने की इच्छा से पहुंच गई। इत्युक्ता सा तदा देवी सिंगारूढ़ाति सुंदरी जगामा तरसा तत्र यत्र दैत्रा मदान्विता। है सिंह पर आरूढ़ होकर के देवी शीघ्र ही जहाँ पर देवता थे, जहाँ पर दैत्य थे, जो मद से युक्त थे, वहीं पर पहुंच गई। अब जैसे ही सारे दैत्यों ने, दानवों ने देवी को देखा, सिंह पर बैठी हुई थी, तो प्रहलाद आदि जो प्रमुख दैत्य थे, वो सारे दैत्य देख करके, देवी को देख करके परस्पर भयभीत हो गए। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ये देवी नारायण देव है, उसी की तो देवी नहीं है। देवम नारायणम चात्र संप्राप्ता चंडिका।
भगवान चंडिका जो भगवान नारायण से मिलकर यहीं तो नहीं आई, जो महिषासुर को अंत करने वाली है, चंडमुंड को विनाश करने वाली है, निश्चित रूप से हम सभी को मारेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जिसकी वक्र दृष्टि से मधु कैटव दोनों ही मारे गए थे। अब क्या करना चाहिए, भागना चाहिए अथवा रहना चाहिए? कि यहाँ से ही कहते हैं यदि पाताल में भागते हैं तो पीछे से हमको ये मार देगी। अब क्या करें? सारे दैत्य दानव आदि मिलकर के विचार करने लगे। तो प्रहलाद से कहा कि हे प्रहलाद जी, आप ही देवी की स्तुति करिए जिससे प्रसन्न हो जाए, वो प्रसन्न होकर के हमको अभय प्रदान कर दे। तो प्रहलाद ने दैत्यों की वाणी सुन करके देवी की स्तुति करी। स्तुतिम देवी महामायाम सृष्टि स्थिति अंत्यकारिणे सर्वेशा जननी शक्ति भक्तानाम अभयम करी। तो जब इस प्रकार से प्रहलाद ने जो सारे देवताओं की और दैत्य दानवों की संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है, अभय को देने वाली है, ऐसी देवी की स्तुति करी। तो देवी की हाथ जोड़कर की स्तुति करी, हे माता, तुमसे ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, स्थावर जंगम जितना भी जगत है सब आप ही हैं। आपके अन्य तो ब्रह्मा विष्णु आदि हैं जो तो निमित्त मात्र हैं, आप ही संपूर्ण जगत की करता है। नमो देवी महामाये सर्वेशम जननी स्मृता। हे देवी आपको नमस्कार है, हे महामाया आपको नमस्कार है। को भेदा तब देवेशु दैत्येशु शोकृतेषु चा। हे देवी, आपके द्वारा की हुई सृष्टि में किसके साथ है? दैत्यों में और दानवों में और देवताओं में को भेद है? कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि आप ही के सारे पुत्र हैं। मातु पुत्रेषु को भेदो अशुभि अपि अशुभेषु शुभेषु चा। माता का पुत्रों में शुभ पुत्रों में अथवा अशुभ पुत्रों में, दुष्ट पुत्रों में अथवा सज्जन पुत्रों में कोई भेद नहीं होता। उसी प्रकार से हम भी आपके पुत्र हैं, इसलिए हे माता, हम में और देवताओं में कोई भेद नहीं है, हम आपकी दोनों के पुत्र हैं। जब इस प्रकार से स्तुति करी, स्तुति की वाणी को सुन करके देवी कहती कि हे इंद्र, हे प्रहलाद आदि देवताओं, हे प्रहलाद आदि दैत्यों, हे दानवों, मेरी आज्ञा से तुम यहाँ से चले जाइए। अभी देवताओं को भोग उदित है, जब तुम्हारा भोग उदित हो जाएगा तुम यहाँ पर रह करके राज्य प्राप्त करना। अभी देवताओं का भोग चल रहा है, इसलिए तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तुम अभी वितल लोक को पाताल में रसतल में चले जाइए, वहीं पर जाकर के सुख भोगिए। इसलिए सुखी होकर के पाताल लोक में चले जाइए, वहीं पर निवास करिए। क्रुद्धम दानवा सर्वे निर्भया गतमन्यवा। इसलिए सारे दानव निर्भय होकर के वहीं पर रहिए और क्रोध से रहित होकर के रहिए, काल की प्रतीक्षा करिए। तो सभी कहते हैं शुभ अशुभ में काल ही हेतु बनता है। जब तुम्हारा काल उदित होगा तब पुनः यहाँ पर आकर के क्या करना? राज भोगना। अभी तुम्हारा काल नहीं है। तो इस प्रकार से मेरी आज्ञा मान करके तो तुम यहाँ से चले जाइए, अर्थात रसतल में चले जाइए, पाताल लोक में चले जाइए। जब इस प्रकार से देवी ने आज्ञा दी तो देवी की आज्ञा को सुन करके सारे दैत्य दानव उस पृथ्वी लोक को छोड़ करके स्वर्ग लोक को छोड़ करके पाताल लोक में चले गए। तो सारे देव जब दानव चले गए तो देवता सुखी हो गए और देवता राज्य करने लगे। तो इस प्रकार से देवी भी अंतर्धान हो गई। अंतर्गते ततो देवी स्वभुवनम गता। कहते हैं देवी अंतर्धान हो गए तो सारे देवता अपने अपने लोक को चले गए। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, जो कोई भी व्यक्ति इस आख्यान को सुनता है तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व दुख निर्मुक्ता प्रयाति पदम उत्तमम। जो कोई भी व्यक्ति है, स्त्री पुरुष आदि है, जो कोई भी इस आख्यान को श्रवण करता है तो वह सारे दुखों से विनिर्मुक्त हो जाता है और उत्तम पद की प्राप्ति हो जाती है, परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये देवी का चरित्र पूरा हुआ। अब दूसरे चरित्र को वर्णन करते हैं यहाँ पर।